Hello students, good morning. How are you? Hope you all are well at your home and learning and watching my videos. Okay, let's start now chapters. जब हमारी स्कूल चलती थी तो मैंने आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर्स करवाए थे जिनकी स्टोरीज़ आपको लर्न होगी. क्वेश्चन आंसर्स भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में किए हैं. तो एक बार हम अपना सिलेबस सारा देखते हैं और उसके बाद में जो हमारे आगे लेफ्ट रह गए चैप्टर्स उनको हम कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. फुटप्रिंट्स मीन्स फुटप्रिंट्स पैरों के निशान. विदाउट फीट यानी पैर नहीं है लेकिन फिर भी पैरों के निशान. ये चैप्टर मैं आपको रीड करवा चुकी हूँ और जब क्लासेस हमारी बिगिन होगी फिर से हम इसको रिवाइज कर लेंगे. तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपकी सेकंड बुक है क्लास 10th की. NCERT की ये बुक है. टुगेदर मेक इट ए बेटर वर्ल्ड. आओ हम सब मिलकर के एक बहुत अच्छी दुनिया बनाते हैं, बेटर वर्ल्ड बनाते हैं. तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सब मिलकर के ही वर्ल्ड को बेटर बना सकते हैं. जैसे कि आज क्या है, आज हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी नीड है मिलकर के इस कोरोना वायरस का सामना हमें करना है. तो उसमें भी इसी को सपोर्ट करते हुए हम लोग ई लर्निंग करवा रहे हैं. आपको घर बैठे स्टडी दे रहे हैं ताकि आपका लॉस भी ना हो और आप स्टडी भी गेन करते रहे. तो आप घर पे रह करके आप भी हमें कोऑपरेट करें. जितनी मेहनत हम यहाँ बैठ के आपके लिए कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी घर बैठ करके करें. तो फर्स्ट चैप्टर था अपना ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. ये हमने रीड किया. द थीफ स्टोरी अनिल वाली ये भी हो चुका है. द मिडनाइट विजिटर इट्स कंप्लीट. क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये सब हमारे हो चुके हैं. अब जो मैं आज आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ वो चैप्टर है भोली. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट डू यू मीन बाय भोली. हिंदी वर्ड है भोली. तो इस चैप्टर का जैसे कि नाम ही है भोली, तो भोली शब्द जैसे ही आपने रीड किया आपको क्या फील हुआ? ये सेंटेंस किस बारे में होगा? थिंक ओके, आई विल टेल यू. भोली जैसे कि जनरली घर में भी बोलते हैं कि ये तो बच्चा भोला रह गया, ये तो बच्ची भोली रह गई. तो भोली मीन्स क्या होता है? जिसमें लैक ऑफ सेंस हो, कॉमन सेंस जिसमें कम हो, थोड़ी समझ की कमी हो, थोड़ा सा बैकवर्ड अगर चाइल्ड हो तो उसको भोली या भोला नाम से बुलाया जाता है. तो ये जो चैप्टर है ये एक सुलेखा नाम की बच्ची की कहानी है. एक छोटी सी गुड़िया लड़की की कहानी है जो नेग्लेक्टेड चाइल्ड है. यानी कि उसके बहुत सारे भाई बहन हैं और सारे भाई बहन क्या है, बहुत स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, इंटेलिजेंट है. और ये जो भोली है ये फिजिकली भी नहीं है और मेंटली भी थोड़ी सी बैकवर्ड है ये अपने भाई बहनों के कंपैरिजन में. तो इसे कैसे घर में ट्रीट किया जाता है? इसको नेग्लेक्टेड चाइल्ड माना जाता है, इसको उपेक्षा की जाती है, अनदेखा किया जाता है, इसकी डिमांड्स को भी कंप्लीट नहीं किया जाता. और ये जनरली कोई डिमांड रखती ही नहीं है बेचारी है. लेकिन एट लास्ट ये सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट करेगी. जब उनका बुढ़ापा आएगा तो उसमें भी ये उनका सहयोग करेगी. तो ये नहीं है बच्चे को देख करके किस तरह से करना. तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो इसमें लिखा हुआ है, आई विल यूज पेंसिल. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम. कि बचपन से ही जो ये भोली नाम की लड़की है उसको नेग्लेक्ट किया जाता था. नेग्लेक्ट मीन्स उपेक्षा करना, अनदेखा करना. उसको नेग्लेक्ट किया जाता था घर से ही. वाई हर टीचर डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. लेकिन फिर भी यानी जिस बच्चे को घर पे बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है उस बच्चे में टीचर ने ऐसा क्या देखा भाई, क्यों इतना इंटरेस्ट लिया? तो क्वेश्चन पूछा गया है वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. कि उसमें उसकी जो टीचर है वो इतना स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लेती है. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीदें, आशाएं, होप्स. कि ये जो भोली नाम की लड़की है जिस पर उसकी टीचर इतना भरोसा करती है, मेजर अप मीन्स क्या होता है? खरा उतरना, कंप्लीट करना. तो क्या ये जो भोली नाम की लड़की है जिस पे उसका टीचर इतनी ट्रस्ट दिखाती है क्या वो उस ट्रस्ट को पूरा कर पाएगी? उसके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगी क्या भोली? तो ये हम चैप्टर को जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे.
तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हर नेम वो सुलेखा। इस चैप्टर में 2 ही बार सुलेखा नाम आया है, एक तो स्टार्ट में और एक लास्ट में। बाकी हर टाइम हर बार भोली को भोली नाम से ही बुलाया गया, सुलेखा नाम से नहीं बुलाया गया। तो ये भी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ भोली। तो भोली का रियल नेम क्या है, सुलेखा है। फर्स्ट लाइन ही इसकी ये है, हर नेम वो सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलीटन। सिंपलीटन मीन्स क्या होता है, जिसमें कॉमन सेंस कम हो, जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल, साधारण, या जिसको हम थोड़ा कमज़ोर दिमाग का यानी फूल मूर्ख भी बोल सकते हैं। तो सिंपलीटन का मतलब होता है साधारण, सिंपल यानी दिमाग से वो थोड़ी वीक थी, उसमें लेक ऑफ सेंस यानी समझ की कमी थी। तो हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलीटन। उसका नाम तो सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे किस नाम से बुलाता था, उसे भोली नाम से बुलाता था। और भोली का मतलब होता है साधारण, सिंपल दिमाग वाली, जिसमें कॉमन सेंस कम हो। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। व्हाट इज द नेम ऑफ भोलीज फादर, रामलाल। और नंबरदार उसका पद है। तो शी वॉज द 4th डॉटर, चौथी बेटी थी ये रामलाल की, यानी भोली से बड़ी कितनी बहनें हो गई, 3 बहनें भोली से बड़ी हैं। तो व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब ये भोली मात्र 10 महीने की थी। अगेन क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि भोली कितने महीने की थी जब वो कोट से गिरी। कोट मीन्स होता है पलंग। तो when she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head. Head means सर के बल। कि जब ये जो भोली है वो केवल 10 months की थी, तब वो सर के बल कोट से नीचे गिर गई। कोट मीन्स पलंग, पलंग से ये लड़की नीचे गिर गई सर के बल, और इसके सर में एंड परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद, इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। जब बच्चा, छोटी सी बच्ची थी वो 10 months की थी और वो पलंग से गिर गई, तो ऐसा लगता कि उसके जो ब्रेन है उसका कुछ पार्ट डैमेज हो गया, यानी उसके दिमाग में कुछ चोट लगी थी। दैट वॉज वाई, और इसी वजह से शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड मतलब पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड थी, थोड़ी वीक थी वो कंपैरिजन में। एंड कम टू बी नोन एज भोली द सिंपलेटन। तो ये बताया गया है कि उसका नाम तो सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे भोली नाम से बुलाता था। और जब ये नंबरदार रामलाल के 4थे नंबर की बेटी थी, एंड जब वो 10 month की थी, तब वो अपने पलंग से नीचे गिर गई, और पलंग से गिरने की वजह से उसके दिमाग का शायद कुछ पार्ट कमज़ोर डैमेज हो गया, और इसी वजह से वो थोड़ी पिछड़ी हुई, कमज़ोर, वीक बच्ची रह गई, और उसको हर कोई भोली भोली नाम से बुलाने लग गया। एट बर्थ, शुरुआत, जब उसका बर्थ हुआ था, जब वो पैदा हुई थी, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। भोली बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी बच्ची थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, अगेन क्वेश्चन है, 10 महीने की थी तब तो ये लड़की पलंग से गिरी, और जब ये 2 साल की थी तो उस पर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ था, चेचक का उस पर अटैक हुआ था। तो बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 years की थी, 2 साल की थी, तो शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। और तो उस पर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, मीन्स चेचक उसके निकला। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बची, बाकी पूरे शरीर पे क्या हो गए, पॉक मार्क्स हो गए। यानी जो चेचक होता है, माता जब निकलती है तो उसके जो निशान रह जाते हैं, तो वो उसकी बॉडी पे रह गए। तो क्या भोली अगली दिखने लग जाएगी, यानी बचपन में पैदा हुई उस वक्त सुंदर थी, लेकिन स्मॉल पॉक्स निकलने की वजह से उसका एंटायर जो बॉडी है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बची, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। पोक मार्क्स होते हैं चेचक के निशान, और उसका जो एंटायर शरीर था, एंटायर मीन्स कंप्लीट, जो कंप्लीट उसकी बॉडी है उस पर परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए डिसफिगर मतलब उसकी आकृति बिगाड़ देना, उसकी फिगर ही बिगाड़ देना। किसने बिगाड़ी, ब्लैक पोक मार्क्स ने। तो फिर जो चेचक था, स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, उसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर पोक मार्क्स रह गए परमानेंटली। लिटिल सुलेखा, बेचारी छोटी सी बच्ची सुलेखा, कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जनरली बच्चा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन ये जो लड़की है ये गिर भी गई थी पलंग से, और फिर उसको बैकवर्ड ट्रीट भी करने लग गए घर पे, स्मॉल पॉक्स का अटैक भी हो गया। तो 5 साल की ये जब थी तब तक तो ये
बोलना भी नहीं जानती थी। तो लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, बोल भी नहीं सकती थी जब तक ये 5 साल की हुई। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। स्टैमर्ड मीन्स क्या होता है, हकलाना, अटक अटक के बोलना। तो जब बोलने लगी ना 5 साल बाद में, तब भी वो हकला हकला कर बोलती थी, स्टैमर्ड वो करती थी। एंड द अदर चिल्ड्रन ओपन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। मिमिक मीन्स होता है नकल निकालना, उसकी कॉपी करना। जो दूसरे बच्चे थे वो उसकी मिमिक्री करते थे, उसकी नकल उतारते थे। यानी ये अटक अटक के बोलती, स्टैमर्ड करती, तो बच्चे उसकी नकल निकालते। तो अदर चिल्ड्रंस ऑफन मेड फन ऑफ हर, मजाक बनाते उसका, एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारते। एज ए रिजल्ट, जिसका क्या रिजल्ट निकला, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बात करने लग गई। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। अगेन क्वेश्चन, कितने भाई बहन है? 7 भाई बहन है। रामलाल के 7 बच्चे हैं। तो रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, भोली के 7 भाई बहन है क्योंकि रामलाल के 7 बच्चे हैं। 3 सन्स, उसमें 3 तो बेटे हैं, एंड 4 डॉटर, 4 बेटियां हैं। और भोली कौन से नंबर की है? 4th डॉटर, यानी सबसे छोटी है, 4th नंबर की बेटी है। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और अपने सारे भाई बहनों में, यानी अपने भाइयों में और अपनी बहनों में सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटी भोली है। इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड। प्रॉस्परस मीन्स क्या होता है? वेल टू डू, काफ़ी वेल टू डू, अमीर, अच्छा खानदानी परिवार है उनका। फार्मर यानी किसान, अच्छे अमीर किसान का परिवार है। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, यानी खाने पीने की कोई कमी वहाँ पे नहीं है। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, एक्सेप्ट मतलब के उस सिवाय, भोली को छोड़कर सारे बच्चे कैसे हैं? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, हेल्दी है। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। जो घर के 3 बेटे हैं उनको तो शहर में पढ़ने के लिए भेजा गया और बाद में उनसे कॉलेज भी करवाई गई। एंड ऑफ द डॉटर्स, और बेटियों के साथ क्या किया गया? राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी बेटी का क्या नाम है? राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी है। एंड हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी तो पहले ही इन्होंने शादी कर दी है रामलाल ने। एंड द सेकेंड डॉटर मंगला, और जो दूसरे नंबर की बेटी है मंगला, मैरिज हैड बीन ऑल्सो सेटल्ड, उसकी भी शादी पक्की हो चुकी है। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब इसकी सेकेंड बेटी की शादी हो जाएगी तो रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड, तो तीसरी की शादी के बारे में सोचेगा रामलाल। और तीसरी बेटी का नाम क्या है? चंपा। तो सबसे बड़ी राधा हो गई, उसके बाद मंगला, फिर चंपा, और फिर सुलेखा यानी कि भोली। दे वर गुड लुकिंग, सारी की सारी बहनें ही बहुत ही सुंदर है, गुड लुकिंग है, हेल्दी गर्ल्स। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स। ब्राइड ग्रूम्स मीन्स क्या होता है? दुल्हा। तो अब सुंदर लड़कियों के लिए दुल्हा ढूंढने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई डिफिकल्टी नहीं थी रामलाल को। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन किसके बारे में चिंता थी रामलाल को? रामलाल को भोली के बारे में चिंता थी। शी हैड नेदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ये लड़की ना तो सुंदर थी और ना ही इंटेलिजेंट थी, समझ भी नहीं थी इसमें। तो उसे ये चिंता थी कि इसकी शादी कैसे होगी। आगे की जो ये स्टोरी है इतनी आप रीड करके देखना। आगे इसके जो क्वेश्चंस भी है इसमें 2, वो आपको फेयर नोटबुक में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, क्यों चिंता थी भोली के फादर को भोली के लिए। और सेकंड है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन भोली सेंट टू स्कूल, ये भी आएगा अभी क्वेश्चन। तो आपको ये चैप्टर रीड करके देखना है, और आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालती हूँ। ओके, थैंक यू।